अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अब तक की सबसे बड़ी खबर, कप्तान के टाइगर्स डी चौक के लिए मुतअद्दिद शहरों से रवाना हो चुके हैं। ख़ास तौर पर दूर दराज के जो इलाके हैं, जैसे क्वेटा हो गया, कुचलाक हो गया, साउथ पंजाब के इलाके हैं, वहाँ से लोगों ने रवानगी इख्तियार कर ली है। अब ये रात को जो फाइनल काउंटडाउन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई ब्रेक थ्रू होता है, जिसकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है, किसी भी वक्त हो सकता है, अगर कोई ब्रेक थ्रू होता है तो इस एहतजाज को कल तक के लिए कॉल ऑफ किया जा सकता है। उसके बाद 18 या 19 तारीख को दोबारा होगा। लेकिन अभी तक की अपडेट यह है कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त जो टाइम हुआ है वो शब के 8 बजे है, 14 अक्टूबर है। अब से कुछ लम्हे बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में उनकी वापसी के बाद तीसरा खिताब करना है। उस खिताब के अंदर वो क्या कहते हैं, मैं मार्जिनली उसको समझ चुका हूं कि वो क्या कहेंगे। वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा, क्योंकि अभी खिताब हुआ नहीं है। हो सकता है उस वक्त तक हो जाए या लेट नाइट हो, लेकिन उसके जो पॉइंटर्स होंगे मुमकिन वो मैं आपके सामने जरूर शेयर कर दूंगा। और उसकी रीजन क्या है कि आज ही खिताब क्यों किया जा रहा है, वो रीजन भी मैं अपने तई आप तक रख दूंगा कि मामला क्या है। इसके अलावा जो पंजाब कॉलेज के अंदर मुबैना ज्यादती का जो वाकया पेश आया है, उस वाकये के हवाले से जो रूदाद खुलकर सामने आ रही है वो दिल दहला देने वाली है। मैं अगर कुछ पॉइंटर्स, कुछ चीजें आपके सामने रखूं, आप हिल कर रह जाएंगे। एक तो प्रिंसिपल साहिबा ने जिस अंदाज से जवाब दिया है, प्रिंसिपल साहिबा ने जिस अंदाज से सख्त रवैया स्टूडेंट्स के साथ धमकी आमेज अपनाया है, वो क्या है। और एक स्टूडेंट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट की ऑडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आखिर में, उसको आपने बगौर मुलाहिजा करना है। पूरा व्लॉग ही देखने वाला है, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक आपने देखना है। और एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और इसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक कर लीजिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन टाइटल के नीचे हैशटैग वाली जगह के खास मुकाम को कहते हैं, वहां पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर भी आपको यूट्यूब वीडियो का लिंक मिल जाया करेगा। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, अब से कुछ देर बाद अली अमीन गंडापुर साहब खिताब करने जा रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमारी तैयारी मुकम्मल है। अब उनकी इस स्टेटमेंट को कितना सीरियस लिया जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये कह चुके हैं कि हमारी तैयारी मुकम्मल है और हम पहुंचने लगे हैं। क्योंकि ये एक पार्टी लेवल का मामला है, बजाय इसके कि इसमें डिवाइड पैदा की जाए, इस वक्त मुझे स्टेटमेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। हमाद अजहर ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर आज की तारीख में मुलाकात नहीं कराई जाती या रात में किसी भी वक्त तक इस मुलाकात का एहतमाम नहीं किया जाता इमरान खान साहब से, उसूलन उनकी इमीडिएट फैमिली को मिलवाना चाहिए था। जो उनकी बहन है नौरीन न्याजी साहिबा, उनको नहीं मिलवाया जा रहा। बैरिस्टर गौहर के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा गया कि हम तमाम कैदियों के साथ यकसा सलूक रवा रखते हैं, इसलिए हम उनसे उनकी मुलाकात नहीं करवा सकते, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अब इस सारी सिचुएशन में ऑलरेडी पंजाब ज़ेरे अताब आया हुआ है। और अगर फेडरेशन जहां पर एसईओ कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां पर यह वाकया होता है, आज ऑलरेडी बन्नू में भी एक अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाकया हुआ, तो ये कितना अलार्मिंग होगा। ये रियासत बतौर रियासत या हुकूमत बतौर बड़े भाई का क्यों नहीं सोच रही है। इस बात का मामला जो है मेरी समझ से तो बहरहाल बालातर है। अब से कुछ देर बाद अली अमीन गंडापुर साहब क्या खिताब कर सकते हैं, मेरे ख्याल में वो अल्टीमेटम देंगे। वो कहेंगे कि अगर रात की रात मुलाकात नहीं कराई जाती तो सुबह हम भरपूर एहतजाज करेंगे। और उनकी तर्जुमानी बैरिस्टर साहब ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, आज रात का ये इंतखाब क्यों किया गया, मैं इसके ऊपर अपना एनालिसिस रख सकता हूँ डॉट्स कनेक्ट करते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि रात में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कोई हल्की फुल्की डेवलपमेंट होगी और मुलाकात करा दी जाएगी और इमरान खान साहब का कोई ना कोई मैसेज बाहर आ जाएगा, बड़ा होम्योपैथिक किस्म का। उसूलन जो वो कहना चाह रहे होंगे शायद वो ना पहुंचे, लेकिन बड़ा होम्योपैथिक किस्म का। ये मेरी इनसाइट है, अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, लेकिन इसके चांसेस मुझे 70-30 लगते हैं कि हो सकता है मुलाकात करा दी जाए, क्योंकि कल का इतना बड़ा जो है अनरेस्ट वो हुकूमत बर्दाश्त करने की कैफियत में नहीं है और ना ही ये रियासत मुतहम्मिल हो सकती है। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। अच्छा, बिल फर्ज नहीं कराया जाता तो अली अमीन गंडापुर साहब के पॉइंटर्स क्या होंगे, और कराया जाता है तो क्यों कराया जाएगा, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अली अमीन गंडापुर साहब का खिताब क्यों आ रहा है, वो मैं उसके 2-3 रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। कल हमाद अजहर साहब ने एक कमेंट किया। हमाद अजहर साहब जो है
उन लोगों में से हैं जिनकी अली मीन गंडापुर साहब से नहीं बनती, दोनों की आपस में नहीं बनती, केपीके और पंजाब फैक्टर होने की वजह से। ये हर पार्टी में हुआ करता है, सिर्फ इस पार्टी की बात नहीं है। उनका बयान आया, फिर प्रेशर था अली मीन गंडापुर साहब के ऊपर, और आज उन्हें बाय एनी मीन्स बीइंग ए पर्सन हु इज चेरिशिंग द हाईएस्ट पोर्टफोलियो ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई एंड इमरान खान, उनको यह खिताब करना ही करना था। एक रीजन तो यह हो सकती है कि वो नहीं भी करेंगे तो भी लोग निकलेंगे, इसलिए उनको करना चाहिए, ठीक है, और इसीलिए वो कर रहे हैं। दूसरी रीजन ये हो सकती है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको यह खिताब पहली स्पीच में ही कर देना चाहिए था, जो आज वो कर रहे हैं। यही कहेंगे कि अगर नहीं किया तो हम सुबह निकलेंगे, हम देख लेंगे और हम डी चौक पहुंच के दिखाएंगे, हमें हमारे खान का ऑर्डर है, हम उसके नजरिए के साथ खड़े हैं। यही जुमले होंगे, इसके अलावा मुझे नहीं पता कुछ और जुमले हो सकते हैं। दूसरी रीजन ये हो सकती है उसूलन उनको पहले दिन कर देना चाहिए था, नहीं किया, ये बहुत लेट हो चुका है। ऑलरेडी उनके स्टेटस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। हमारी उनसे कोई जाती खुन्नक की लड़ाई नहीं है, क्योंकि एक मैटर ऐसा आया है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऐसी आई, तो उसके ऊपर बात करना बनती है। और हाफ ट्रुथ बोलने वाले लोगों में से मैं तो कम से कम नहीं हूं, और लोग भी बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो एक रीजन ये भी हो सकती है क्योंकि मुलाकात तो हो ही जानी है, तो क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब स्पीच कर चुके होंगे और उसमें वो थ्रेट भी कर चुके होंगे, उनके थ्रेट का जो थ्रेशोल्ड होगा बहुत हाई होगा, और उस मामले को सीरियस लेते हुए हुकूमत ये मुलाकात करा देगी, तो सुबह जो है उसकी नौबत नहीं आएगी। ये मैं प्री इवेंट एनालिसिस कर रहा हूं, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरी असेसमेंट है, मुझे इसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कि हुकूमत रात में कोई ना कोई बड़ा फैसला करे। अगर नहीं करती तो इससे बड़ी कम अकली बेवकूफी हुकूमत की नहीं होगी। ऑलरेडी एक महाज खुला हुआ है जगह जगह के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि इसको जो है वो इस तरह से सरफ नजर करने की जरूरत नहीं है। टाइगर्स निकल चुके हैं और मुतादिद शहरों से निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। जाहिर है कि सुबह अगर पहुंचना है तो रात तो उनको ट्रेवल करना है दूर दराज के इलाकों से। ऐसा तो हो नहीं सकता कि रात के 3 बजे अचानक पता चले कि नहीं मुलाकात हो रही तो अब आ जाओ, तो वो पहुंच नहीं पाएंगे ना। तो इसलिए ये एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि लोग वहां से निकल खड़े हुए हैं। अगर बीच में कहीं मालूमात मिली तो वो रिटर्न हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे। और मेरे ख्याल में 10 से 12 बजे के दरमियान इसका फैसला आ जाना चाहिए, मैक्सिमम 2 बजे तक, रात 2 बजे तक, कि मुलाकात हो रही है या नहीं हो रही है। यह भी हो सकता है कि टोपी ड्रामा करके एक आध दिन और आगे मांग लिया जाए कि आप इस तरह के 16 को मिल लीजिएगा या 17 को मिल लीजिएगा, ये तरीके होते हैं। तो खैर एनी हाउ, दूसरी बड़ी स्टोरी, पंजाब कॉलेज के अंदर एक बड़ा वाकया पेश आया, नेशनल मीडिया उसके ऊपर बिल्कुल चुप बैठा है। उस वाक्य से रिलेटेड एक ऑडियो पहले मैं सुना देता हूं, फिर एक स्टूडेंट जर्नलिस्ट, स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है, उसकी ऑडियो भी आपको सुना देता हूं। पहले तो यह सुनिए कि प्रिंसिपल साहिबा स्टूडेंट को कैसे धमका रही है, जरा गौर से सुनिएगा। प्रिंसिपल बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स से बात कराइए मेरी। अभी जो इंस्टा पे आप लिख रही हैं, अभी जो आप सब कुछ वहाँ पे लिख रही हैं, मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स, आप अभी मुझे बताएं उस बच्ची का एड्रेस, ताकि हम वहाँ पर अभी जाएं। अब अपने पेरेंट्स से बात, पेरेंट्स तो अभी घर पर नहीं है, तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप प्रॉक्टर होके फेक न्यूज फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं। साइबर क्राइम जी, आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम है जो आप कर रही हैं? मैम ये मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है, ये सिर्फ मैं अकेली तो नहीं। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है, आप जो अपने कैंपस के लिए कर रहे हैं? ये मुबैना ऑडियो है जो प्रिंसिपल साहिबा स्टूडेंट्स के साथ एक कॉन्वर्सेशन में है और उनको ठीक ठाक धमका रही हैं। मुबैना ऑडियो है, जाहिर है ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं, चीज़ें हम तक भी पहुंच रही हैं, तो मैंने कहा मैं आपको सुना दूं। इतना बड़ा वाकया हो जाता है और इस वाकये के ऊपर मैं इस्टेब्लिश ये करना चाह रहा हूं कि हमारे जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स के सहाफ़ी हैं वो क्या बकवास कर रहे हैं, उनकी गैरत तक मर गई है, वो किस गैरत की सतही किस्म की सतह के नीचे अथाह गहराइयों के अंदर गिरे हुए हैं। और जो वहां पर पढ़ने वाली स्टूडेंट्स हैं वो क्या रिपोर्ट कर रही हैं। एक स्टूडेंट है, बड़ी जबरदस्त उन्होंने रिपोर्ट बनाई, मैं पूरी चला नहीं सकता क्योंकि जाहिर है कि इसके अंदर जो है वो स्ट्राइक आने का चांस होता है, लेकिन मैं उनकी ऑडियो सुनवा देता हूं, इसको जरा गौर से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। A student of Punjab group of colleges. 9 अक्टूबर पीजीसी गुलबर्ग कैंपस, जिसको कैंपस 10 भी कहा जाता है, वहाँ पे एक लड़की का रेप हुआ था। और रेप किसने किया था? गार्ड ने किया था, जो कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए रखे हुए, सो कॉल्ड प्रोटेक्शन। उसमें वैन ड्राइवर भी इन्वॉल्व था। सैडली उसकी इतनी बुरी हालत हो गई कि उसको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। ये निजाम है हमारे पीजीसी यानी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की, जिसको 2 दिन पहले, एग्जैक्ट 2 दिन पहले जो चेयरमैन है उनको अवार्ड मिला है। फॉर व्हाट? लाइक किस चीज का अवार्ड मिला है?
ये मैनेजमेंट है। इतने केसेस निकलते हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के। अभी 2 दिन पहले एक बच्ची का रेप हुआ है, उसके बारे में आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी तमाम कैंपसेस के बच्चे भी इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रोटेस्ट का ये हाल था कि उन्होंने बच्चों को बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया। ये जो मैं आप लोगों को हाथ दिखा रही हूँ बच्ची का, इसका हाथ गार्ड ने मरोड़ा था कि आप प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं, आप अंदर जाएं। वो लड़की जिसका रेप हुआ था, सोर्सेस से यही पता चला है कि वो मर चुकी है। क्या हमारे एक इस्लामी मुल्क में इतने लोग हैं जो कि हवस से भरे हुए हैं, हवस के पुजारी लोग हैं। इधर कोई लॉ, इधर कोई कानून ही नहीं है। अगर यही पीजीसी वाले गार्ड को छुपाने के बजाय इसको पकड़ा देते तो आज ये सब ना हो रहा होता। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी आर डूइंग। हम ये प्रोटेस्ट उस लड़की के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए और अपनी आगे आने वाली नस्लों के लिए भी कर रहे हैं। बिकॉज मेरे ख्याल से ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं रहा, जिधर कोई कानून ही नहीं है, जिधर रेपिस्ट आम खुले आम फिर रहे होते हैं, जिनको कोई खौफ खुदा ही नहीं रहा। ये बात तो अपने कॉलेज में थी, वो यूनिफॉर्म में थी, प्रॉपर यूनिफॉर्म में थी और एक निकाबी गर्ल थी। अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट्स में भी नहीं सेफ, हम आम सड़कों पे भी नहीं सेफ, तो हम सेफ कहाँ हैं? और ये न्यूज़ फैला दी कि गार्ड को अरेस्ट कर दिया गया, जो कि बिल्कुल। अंदाजा कीजिए, ये स्टूडेंट है, ये वहां की स्टूडेंट है जिसने रिपोर्ट किया। अब मैं आ जाता हूं, ये वो स्टूडेंट जर्नलिस्ट है जिसको आप सिटीजन जर्नलिस्ट कह सकते हैं। बड़े यंग, इनके अंदर बड़ी एनर्जी होती है, बड़े खुलकर बोलते हैं। हम अपने यूथ में जब बहुत ज़्यादा यंग थे, उस वक्त हम स्टूडेंट थे, तो हम भी इस तरह की हरकतें करते थे। थोड़ा डिजिटल मीडिया इतना नहीं था, हमें बड़ा शौक होता था मुल्क को ठीक करना, रास्ता दिखाना। और फिर बाद में हमें पता चला कि यहाँ असल में होता क्या है। अब ये हमारे जो मेन स्ट्रीम सहाफ़ी हैं वो क्या बोल रहे हैं। उमर चीमा साहब जो हैं, उन्होंने इस स्टोरी के ऊपर कोट कमेंट करते हुए कहा है कि ज्यादती के वाकये की कल से खबरें चल रही हैं, ठीक, लेकिन अभी तक लड़की मिली है और ना ही किसी पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज कराई गई है। एक ऐसा मुल्क जहां जबर से खौफजदा जो गरीब वालिदैन हैं मजबूर होते हैं सेटलमेंट करने के ऊपर। एक ऐसा मुल्क जहां ज्यादती की, जिसके साथ मुबैना ज्यादती की गई हो, वो बच्ची, उसको इतना थ्रेट है कि प्रिंसिपल और उससे बढ़कर हुकूमत फस्तायत से भरपूर वो प्रोटेस्ट रोकने के लिए तो खड़े हुए हैं, जिसने जबर किया उसको पकड़ने के लिए नहीं खड़े हुए, तो वो सामने आएगी। यार इनका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आकर रुकता कहां पर है? आगे सुनिए, वो कहती है कि कहता है कि कहा तो ठीक मैंने, कॉलेज इंतजामिया का कहना था कि जब दाखिले शुरू होते हैं तो तब इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं और बहुत से लोग इंसानी हमदर्दी के तहत इसे फैलाते चले जाते हैं। यानी इसको यह रंग देने की कोशिश की गई है कि वाकया झूठ था और यह सिर्फ कॉलेज की रेप्यूट खराब करने का एक तरीका, एक वारदात है। रिजवान रजी साहब, ये जब सुनिएगा, रजी दादा मतलब इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं जनाब मियां आमिर साहब के तमाम तालीमी इदारे और मीडिया हाउस यूथियोलॉजी की नर्सरियां रही हैं। अब यूथियों के हाथों उनकी बचते देखकर बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। मतलब ये सीरियसनेस है। कल सिंध के अंदर एक खातून के साथ जो हुआ, जिस तरह उसको घसीटा गया सड़क के ऊपर, वो कितना तकलीफ दे था। आज एक लड़की के साथ मुबैना रेप, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, गलत सही सामने आना चाहिए, लेकिन इस तरह सरफे नजर कोई बेवकूफ आदमी ही कर सकता है। एनी हाउ, ये इनके कमेंट्स हैं, मुझे तो इन्होंने बड़ा झटका लगाया। इसके ऊपर जो है तमाम सीनियर जो सहाफ़ी हजरात हैं, जैसे इमरान रियाज हैं हमारे भाई, इसके अलावा साबिर शाकिर साहब हैं, इसके अलावा हामिद मीर साहब हैं, ये खुलकर बोल रहे हैं। सनम जावेद खान जो ख्वातीन के हुकूक रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो खुलकर बोल रही है। मंसूर अली खान खुलकर बोल रहे हैं। और डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने ठीक ठाक पंजाब हुकूमत को क्रिटिसाइज किया है। इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, जैसे अल्लाह भला करे अथर काजमी साहब, वो खुलकर बोल रहे हैं। इसके अलावा सहाफियों में से मेरा ख्याल में जो मेन लॉट है, जो वाकई सच को रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें से किसी ने भी पीछे हटने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये आप चेक कीजिए, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का हमारे यहाँ लेवल रह गया, आपसे तो वो स्टूडेंट इनकम्बेंट जर्नलिस्ट बेहतर रही यार, जिसने कम से कम रिपोर्ट करने की जरूरत तो थी यार। इस हद तक लिवावाखोरी की नेक्स्ट लेवल है, आपको शर्म तक नहीं आती है हरकतें करते हुए कि यार आपने अल्लाह को भी जाकर जवाब देना है, अपने हलाल और हराम का अल्लाह को भी जाकर जवाब देना है, क्योंकि सही को गलत करके पेश करना भी ये बहुत बड़ा अखलाकी इन्हतात है। ये सारी चीजें आपके सामने शेयर करनी थी। आखिर में जाते हुए और मकबूल जान साहब के लिए जरूर आवाज उठाइएगा, और कल की जो अपडेट्स होंगी वो लम्हा बलम्हा, बॉल टू बॉल आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।